अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअबी बक्रिन सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अंत साहिबी फिल गारि व साहिबी फिल जन्ना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बयां हो किस ज़ुबान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बयां हो किस ज़ुबान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, है मकाम यार गार महबूब खुदा सिद्दीक़ अकबर का। मकाम ख्वाब राहत चैन से आराम करने को, मकाम ख्वाब राहत चैन से आराम करने को बना पहलू महबूब खुदा सिद्दीक़ अकबर का रज़ी अल्लाहु अन्हु। मेरे काबिल सद एहतराम सदर महफिल मुनसिफीन हजरात और मुअज़्ज़िज़ सामिईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस महफिल सईद में जिस शख्सियत की हयात व खिदमात पर लबकुशाई का इस बंदे को मौका मिला है वो हैं खलीफा अव्वल खलीफा बिला फसल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हाज़िरीन गिरामी, जमाते सहाबा में से खास तौर पर वो हस्तियां जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत की ज़माम इक़्तिदार, इमारत, क़ियादत और सियादत की जिम्मेदारी संभाली, उन बबरकत शख्सियात में से खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे आला मर्तबे और बुलंद मनसब पर फायज थे। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन उमर अल कुरशी अत-तैमी था। आपकी कुनियत अबू बकर थी। आप अबू कुहाफा के घर आमुल फील के 2 साल 6 माह बाद 574 ईस्वी को पैदा हुए। सिद्दीक और अतीक आपके लकब करार पाए। मुहाजिरीन में से आप ही वो वाहिद साहबी हैं जिनके वालिदैन ने भी इस्लाम कबूल किया और जिनकी 4 नस्लों ने सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ही नहीं की बल्कि सभी हल्का बगोश इस्लाम हुए। जनाब मन, जब मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात तय्यबा पर नजर डालता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बसीरत व तदब्बुर, अज़्म व इस्तिक़लाल, वफादारी व फिदाकारी का हसीन मुरक्का व इम्तिजाज थे। वसानी असनैन फिल गार फिज़ाए दात नबी परवाना रुख़ ज़ेबाए मुस्तफ़ी, इस्लाम के पहले खलीफा राशिद, अंबिया और रसूल के बाद सिद्दीकीन के सरखेल और सालिहीन में सबसे अफजल और बेहतर और अल इतलाक सहाबा किराम में से सबसे अफजल और अशरफ हैं और सबसे ज्यादा इल्म वाले हैं। तो फिर मैं क्यों ना कहूं निहायत मुत्तकी व पारसा सिद्दीक अकबर हैं। तकी हैं बल्कि शाह अतकिया सिद्दीक अकबर हैं। सभी असहाब से बढ़कर, सभी असहाब से बढ़कर मुकर्रब जात है उनकी रफीके सरवरे अर्ज़ो समा सिद्दीक अकबर हैं। कह दीजिए रज़ी अल्लाहु अन्हु। साहिबान अक्ल दानिश हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गैर मामूली इश्क और मोहब्बत का ताल्लुक था। इसी ताल्लुक का समरा है कि आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो निस्बतें हासिल हुई जो आपके सिवा किसी और का मुकद्दर न बन सकी। आपका मिजाज मजाक और तबीयत और फितरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मुशाबे था कि पहली वही नबूवत के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए उम्मुल मोमिनीन हजरत सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन औसाफ और कमालात का जिक्र फरमाया था यही औसाफ और खूबियां हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में भी नजर आती हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके कौल और फ़ेल में सदाकत थी, जिनकी तबीयत में शफ़क़त मोहब्बत थी, जिनके क़ल्ब मुनव्वर में रूहानियत थी, जिनके किरदार में बुलंदी और इफ़त थी, जिनके जलवत और खलवत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, इमामत के साथ हर फैसले में अदालत थी, जिनके माल में सखावत थी, वो सिद्दीक अकबर जिनको इस्लाम लाने से पहले भी शिरक से बेजारी थी, वो सिद्दीक अकबर जिनका हर अमल इत्तबाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हर सांस रज़ाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सर्फ होता था, वो सिद्दीक अकबर जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा मंशा रिसालत के मुताबिक और मिजाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ढला हुआ था। सामीन अज़ीज़ वक़ार, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम के बाद के हालात का अगर जायजा लिया जाए
तो गैरत और हमीयत और शुजाअत जैसे आली वसाब के साथ साथ आली खिदमात से भी आपका दामन भरा हुआ नजर आता है। आपने मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने के बाद पहले ही दिन से कार नबुव्वत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ बटाना शुरू कर दिया। आपने मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने के बाद पहले ही दिन से कार नबुव्वत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ बटाना शुरू कर दिया। आपकी दावत पर हजरत उस्मान, हजरत अबू उबैदा, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हुम जैसे जलीलुल कदर साहबा हल्का बगोश इस्लाम हुए। आपने कबूल इस्लाम के बाद माल और जान सब कुछ इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। दुश्मनान इस्लाम के चुंगल में फंसे मजलूम मुसलमान हजरत हुसैन रसूल, हजरत बिलाल, हजरत जुनैरा, आमिर बिन फहीरा, उम्मे उबैस रज़ियल्लाहु अन्हुम वगैरह मुस्लिम गुलामों को मुशरिकीन की कैद से निजात दिलाने के लिए फिदिया अदा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में अपनी लख्त जिगर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दी सफर हिजरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल जमे के साथ खिदमत की। जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाअत इस्लाम की खातिर मुसलमानों से सदक़े की इल्तिजा की तो आपने सबसे ज्यादा माल पेश किया। वो अपनी मिसाल आप थे जमाने में, वो अपनी मिसाल आप थे जमाने में, जनेगी न कोई माँ दूसरा सिद्दीक। कह दीजिए रज़ी अल्लाहु अन्हु वमा अलैना इल्लल बलाग।